हाँ, सो वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोराटा। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोराटा में हम लोग मूव करें। अभी तक हम लोग जो किए थे वो एकदम बेसिक लेवल का प्रोराटा था। जो पिछला वीडियो जो था उसमें आई हैव एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ प्रोराटा। नाउ विल मूव इनटू अ बिट हायर लेवल। ठीक है, क्लियर है? तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 30 प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 119 प्रॉब्लम नंबर 30। स्वास्तिक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each। तो कितना इनवाइटेड एप्लीकेशन है? 50,000 शेयर्स। सो 50,000 शेयर्स ऑफर्ड। ठीक है, क्लियर है? स्वास्तिक लिमिटेड ऑफर कर रहा है। तो स्वास्तिक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है? 10 है। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10। नेक्स्ट, अमाउंट पेबल पर शेयर ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन में कितना है? एप्लीकेशन में ₹4। अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट में रुपीस कितना? 6 आई थिंक, 6। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है? ₹4। ठीक है, क्लियर है? 10 रुपया का शेयर है। कंपनी एप्लीकेशन कितना ले रहा है? 4। अलॉटमेंट कितना ले रहा है? 6 एंड रुपीस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4। सो टोटल कंपनी कितना रिसीव कर रहा है? 14 रुपीस 14 पर शेयर। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 और हम लोग ले कितना रहे? 14। 4 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स योर सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 4 रुपया। एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड, प्रीमियम किसके साथ एडजस्ट होगा? प्रीमियम तुम्हारा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स। कितना एप्लीकेशन मिला? 90,000 शेयर्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन रिसीव कितना है? 90,000 शेयर्स। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो अलॉटमेंट कैसे हो रहा है। टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स नील। 10,000 एप्लीकेंट्स को कितना दे रहे हैं? कुछ भी शेयर नहीं दे रहे। सो कैटेगरी 1, ठीक है, एप्लीकेंट्स कितना एप्लीकेंट्स है? एप्लीकेंट्स कितना है? 10,000। और ये लोग को कितना शेयर दे रहे हैं? नील, मतलब ये अलॉटमेंट है। ठीक है, 10,000 एप्लीकेंट्स को हम लोग कितना दे रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स को कोई भी शेयर हम लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर 2, व्हाट दे आर सेइंग, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स फुल। ठीक है, क्लियर है? एप्लीकेंट्स ऑफ कितना? 20,000 शेयर्स। और वो लोग को क्या दे रहे हैं? हम लोग फुल अलॉटमेंट कर रहे हैं। मतलब फुल का अलॉटमेंट का मतलब क्या है? 20,000 अप्लाई कर रहे हैं। वो लोग अप्लाई किए थे 20,000, अलॉटमेंट फुल कितना? 20,000। सो यहां पर कोई पुराटा नहीं हो रहा है। पहला कैटेगरी का कुछ भी नहीं दे रहे और ये लोग को फुल अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट वन, टू रेसिडुअल एप्लीकेंट्स रेसिडुअल शेयर्स। तो हम लोग रेसिडुअल एप्लीकेंट्स निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी तक कितना टोटल एप्लीकेशन कितना मिला? 90,000। हमको शेयर कितना अलॉट करना है? 50,000। ठीक है, क्लियर? ऑलरेडी हम लोग 30,000 का हिसाब किताब एडजस्ट कर चुके हैं। 10,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी नहीं दिए। 20,000 को क्या दे रहा है? फुल अलॉटमेंट दे रहा है। ठीक है, क्लियर? हाउ मेनी एप्लीकेंट्स आर स्टिल देयर? टोटल 90 है। तो 30,000 हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। तो रेसिडुअल एप्लीकेंट्स कितना है? 60,000। सो एप्लीकेंट्स जो है, एप्लीकेंट्स कितना है तुम्हारा? 60,000 है ना? वो लोग को कितना रेसिडुअल शेयर्स दे रहे हैं? रेसिडुअल शेयर्स। तो टोटल अलॉट कितना करेंगे? 50,000। हाउ मेनी शेयर्स आर ऑलरेडी अलॉटेड? 20,000। मतलब फुल मतलब 20,000 को 20,000 दे रहे हैं। टोटल अलॉटमेंट हमको कितना करना है? 50,000। अभी तक कितना कैटेगरी 1 2 मिला के कितना अलॉटमेंट हो रहा है? 20,000। तो बाकी कितना शेयर अलॉट करेंगे? 30,000। ठीक है, क्लियर है? सो इट कम्स टू 30,000। टोटल एप्लीकेंट्स देखो कितना आ रहा है? 90,000 आ रहा है। और टोटल अलॉटमेंट कितना हो रहा है तुम्हारा? 50,000। Now you have to understand. फर्स्ट कैटेगरी को जीरो अलॉटमेंट। तो ये क्या है? जीरो अलॉटमेंट है ना? ठीक है, ये जीरो अलॉटमेंट है। जीरो अलॉटमेंट। What about the second category? फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट। सेकेंड कैटेगरी को फुल अलॉटमेंट हो रहा है। और ये 60,000 एप्लीकेंट्स को कितना दे रहा है? 30,000। मतलब सारे 60,000 एप्लीकेंट्स को कितना दे रहा है? 30,000 दे रहे हैं। तो ये क्या है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। 60,000 एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को हम लोग कितना दे रहे हैं? 30,000 दे रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट। एनी प्रॉब्लम विद दैट? ठीक है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। फर्स्ट कैटेगरी 10,000 को जीरो अलॉटमेंट है।
नील अलॉटमेंट है। ये लोग का पैसा हम लोग क्या करेंगे, रिफंड, क्योंकि शेयर कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये लोग का एप्लीकेशन मनी जो हम लोग रिसीव किए हैं उसको हमको क्या करना है, रिफंड करना है। कुछ दिया तो नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो आप उनसे तो एप्लीकेशन रुपया लेके रखे हो, कितना लेके रखे हो एप्लीकेशन, 4 रुपया, तो 10,000 इंटू 4, कोई शेयर नहीं दे रहे हो तो रिफंड है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस करेंगे। इनका तो 20,000 एप्लीकेंट्स है और इनको मिला भी कितना है, 20,000। इनका कुछ एक्सेस फैक्सेस है ही नहीं, ठीक है। दे हैव अप्लाइड फॉर 20,000 एंड दे गॉट कितना, 20,000, ठीक है, क्लियर है। लकी कैटेगरी है, ठीक है, जितना अप्लाई किए उतना ही मिला है। ये लोग का ना कोई एक्सेस एप्लीकेशन है, ये लोग जैसे नॉर्मल पेमेंट करते हैं, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन छोड़ के जैसे नॉर्मल होता है सब्सक्रिप्शन जैसे पे वैसे ही पे करेंगे। ये लोग एप्लीकेशन के टाइम में 20,000 इंटू 4 पे किए, लेकिन एक्सेस फैक्सेस तो कुछ पे नहीं किए। अलॉटमेंट में टाइम में कितना होगा, 20,000 इंटू 6, और फाइनल कॉल में भी कितना पे करेंगे, 20,000 इंटू 4। प्रॉब्लम में दिस कैटेगरी 60,000 को कितना दे रहा है, 30,000 प्रो रेटा अलॉटमेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, ठीक है, 60,000 को कितना दे रहे हैं, 30,000, ठीक है, क्लियर है। तो रेशियो ऑफ एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट इज 2:1। फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड they are getting कितना, 1 शेयर। एंड वी नो कि प्रोरेटा में एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, सभी को ज्यादा अप्लाई किए ना, ठीक है, डबल एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसका हाफ है, ठीक है, सभी को एक्स्ट्रा अप्लाई किए, वो लोग का एक्सेस मनी रिफंड नहीं होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां पर चैनलाइज्ड होगा, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, ठीक है, क्लियर है। सो ये स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे पेमेंट कौन कैसे कर रहा है, ठीक है। व्हाट दे हैव सेड, Mr. X to whom 400 shares were allotted on pro rata basis. Mr. X to whom 400 shares were allotted on pro rata basis. मतलब ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है, क्लियर है। He applied for कितना, 400 shares. मिस्टर एक्स अप्लाइड कितना है, 400 शेयर्स। ओ अलॉटेड है, ठीक है, तो ये अलॉटेड है, ठीक है, मिस्टर एक्स अलॉटेड है, ठीक है। अलॉटेड कितना है, 400 शेयर्स, ठीक है, अलॉटेड है, ठीक है, क्लियर है। एंड ही फेल्ड टू पे व्हाट, अलॉटमेंट अमाउंट, ठीक है, फेल्ड व्हाट, फेल्ड अलॉटमेंट। सो ही हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, ठीक है, क्लियर है। झमेला वही पुराना अलॉटमेंट फेल कर रहे हैं। एक्सेस मनी कहां पर चैनलाइज हुआ है, अलॉटमेंट में चैनलाइज हुआ है, ठीक है, क्लियर है। एक्सेस वाला एडजस्ट करके पे करेंगे, लास्ट क्लास में तुम लोग किए थे, वो अगर पे करेगा तो एक्सेस वाला एडजस्ट करके पे करते अलॉटमेंट, एंड ही इज फेलिंग, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, मिस्टर वाई बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी, कैटेगरी बी मतलब सेकंड वाला, ठीक है, क्लियर है। मिस्टर वाई बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी फेल्ड टू पे टू whom 300 शेयर्स वे अलॉटेड। अब ये मिस्टर क्या नाम है, वाई है ना, मिस्टर वाई, उसको कितना अलॉटेड है ना अप्लाइड है, ठीक है, अलॉटेड कितना शेयर अलॉटेड है, 300 शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड कितना, 300 शेयर्स, ठीक है। फेल टू पे व्हाट, ये भी अलॉटमेंट फेल किया, ठीक है। लेकिन मिस्टर वाई बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, इनका फुल अलॉटमेंट है। इनका एप्लीकेशन के टाइम में जितना बनता है उतना ही पे करेगा, अलॉटमेंट के टाइम में जितना पे बनता है उतना ही पे करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो मिस्टर वाई allotted 300 shares, failed to pay his allotment amount, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां पर x एंड y दोनों का शेयर फॉरफिट हो रहा है और उसमें से 500 शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ मिस्टर x शेयर, मतलब जितना फॉरफिटेड है उतना रेशियो नहीं है, ठीक है, रेशियो पार्ट रेशियो है, लेकिन पार्ट रेशियो में, ठीक है, इट इंक्लूड्स द होल ऑफ मिस्टर एक्स शेयर। वाई का टोटल शेयर जो फॉरफिटेड है उसमें से केवल पार्ट रेशियो है, ठीक है, क्लियर। नाउ फॉरफिटेड एंड दीज वर लेटर रीइश्यूड एट कितना, 9 पर शेयर फुल्ली पेड, वो बाद में हम लोग आएंगे, फॉरफीचर और उसमें बाद में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सो विल मूव इनटू जर्नल्स, ठीक है। सो जर्नल्स में मूव करो फटाफट। journals any problem with the problem structure, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ ऑफर कितना कंपनी किया था, 50,000, एप्लीकेशंस कितना मिला है, 90,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जनरल इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स मिला, कितना एप्लीकेशन मिला, 90,000। 90,000 टू एप्लीकेशन मनी कितना है, 4। So 90,000 to 4 it comes to कितना, 3,60,000, ठीक है। To share application
to share application account and it comes to कितना 3,60,3,60. You know what to write in narration. Application amount received. शॉर्ट में टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमको आईएससी में इतना लंबा कहानी नरेशन में हमको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, शॉर्ट नरेशन सब लोग देंगे. एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, ठीक है. अब इसको चैनलाइज करेंगे कहां पर, कैपिटल में. कैपिटल में ट्रांसफर करना है. इनका रुपया क्या करना है, रिफंड करना है, ठीक है, क्लियर है. इनका तो कोई एक्सेस है ही नहीं कैटेगरी 2 का, और ये कैटेगरी 3 का प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है. इनका एक्सेस मनी कहां पर ट्रांसफर होगा, तुम्हारा अलॉटमेंट में, ठीक है. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इट कम्स टू 3,60,000. टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना इनिशियल ऑफर किया था 50,000, 90,000 मिला, तो ये नहीं कि कंपनी 90,000 शेयर्स अलॉट कर दे. यू कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन व्हाट यू हैव ऑफर्ड, ठीक है. सो कैपिटल में जाएगा, इनका कितना बनता है, कैपिटल में जाएगा 50,000. सो 50,000 इनटू एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 4, सो इट कम्स टू 2 लाख. शेयर कैपिटल में जाएगा 50,000 इनटू 4, इट कम्स टू कितना 2 लाख, ठीक है. व्हाट अबाउट ये कैटेगरी 1, 10,000 को निल, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग का पैसा क्या होगा, रिफंड वापस, तो टू बैंक, ठीक है, टू बैंक एंड टू बैंक अकाउंट, इट कम्स टू कितना 10,000 इनटू कितना 4, सो इट कम्स टू हाउ मच 40,000 रिफंड. भाई आप शेयर नहीं दे रहे हो, कंपनी शेयर नहीं दे रहे, तो पैसा तो वापस करेगा, जो एप्लीकेशन जो पे किया कंपनी को वापस किया, ठीक है. सो कंपनी रिफंड किया. एंड व्हाट अबाउट दिस प्रोराटा कैटेगरी का, कैटेगरी 2 का तो कोई एक्सेस फिक्सेस है ही नहीं. 20,000 अप्लाई किया है, 20,000 अलॉटमेंट है, इनका कोई एक्सेस फिक्सेस है नहीं, ठीक है. व्हाट अबाउट कैटेगरी 3, इट्स अ प्रो रेटा अलॉटमेंट. एंड इन प्रो रेटा अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, इट्स नॉट रिफंडेड, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा. अगर अलॉटमेंट को कवर कर रहा है तो कहां पर चला जाएगा, कॉल में, ठीक है. ये तुम्हारा रिफंड नहीं होता है, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. सो टू शेयर अलॉटमेंट, और शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा, 60,000 को 30,000 दिए, एक्सेस एप्लीकेशन कितना है 30,000, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 30,000 इनटू कितना 4, सो इट कम्स टू 1,20,000. एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड. एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, हम लोग देखेंगे कभी कभी इतना एक्सेस एप्लीकेशन होता है पुराटे वाले लोग का, इतना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलता है कि इट कवर्स द होल ऑफ अलॉटमेंट. तो देखेंगे इसमें वो केस हो रहा है कि नहीं. ये जो केस 3 है, इनको कितना शेयर अलॉट किए हम लोग, 30,000 ना, तो 30,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है 6, सो इट कम्स टू 1,80,000. एनी प्रॉब्लम विद दैट. एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट ये लोग का कितना है 1,20,000, तो ये केवल अलॉटमेंट को कितना 1,20,000 कवर कर रहा है. नाउ आई रिपीट, कैटेगरी 3 का प्रोराटा अलॉटमेंट का कितना शेयर अलॉट किए हम लोग, 30,000 शेयर्स अलॉट किए थे, तो ये लोग का अलॉटमेंट मनी कितना बनता है, 30,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है 6, 1,80,000. ये लोग का एक्सेस एप्लीकेशन कितना है 1,20,000. इज इट कवरिंग द होल ऑफ अलॉटमेंट, नो. ये लोग अलॉटमेंट में और कितना पे करेंगे, 1,80,000 माइनस 1,20,000, इट कम्स टू कितना तुम्हारा, इट कम्स टू 60,000 अलॉटमेंट में लोग पे करेंगे, और कॉल तो पूरा ही पे करेंगे, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हुआ, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट. नाउ विल मूव इनटू अलॉटमेंट, ठीक है. हाउ मेनी शेयर्स आर गोइंग टू बी अलॉटेड, 50,000 शेयर अलॉटमेंट. How many shares are going to be allotted? 50,000 into allotment money कितना है? Allotment money is 6. So 50,000 into 6, it comes to कितना? 3 lakh. Allotment money is 50,000 into 6, it comes to कितना? 3 lakh. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, प्रीमियम का प्रॉब्लम है. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है 10. आई एम रिसीविंग कितना तुम्हारा 14.
ठीक है, 4 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हैं, 4 रुपए एक्स्ट्रा कहां पर जाएगा, प्रीमियम में, ठीक है, क्लियर। टोटल 6 रुपया है, उसमें से प्रीमियम कितना है, 4 रुपया। प्रीमियम का अमाउंट कैपिटल में नहीं जाता है, प्रीमियम का अमाउंट कैपिटल में नहीं जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। तो 6 रुपया में प्रीमियम कितना है, 4 रुपया, माइनस करो, कैपिटल में कितना जाएगा, 2 रुपीज टू शेयर कैपिटल, एंड इट कम्स टू 50,000 इंटू कितना 2, इट कम्स टू 1 लाख, 1 लाख। एंड व्हाट अबाउट द प्रीमियम, it will go to securities premium account. So it will go to security premium account. 50,000 into कितना 4, so it comes to कितना 2 लाख, ठीक है। So allotment मनी बनता कितना है, 3 लाख, ठीक है। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 1 लाख, और प्रीमियम में कितना ट्रांसफर हुआ, 2 लाख। टाइम टू रिसीव मनी, ठीक है, क्लियर है। एंड वी आर फेसिंग प्रॉब्लम हो गई है। कौन, मिस्टर एक्स, जिनको कि प्रोराटा अलॉटमेंट किए थे, एक्स, ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट किए थे, वो फेल कर रहे अपना अलॉटमेंट अमाउंट। झमेला, ठीक है, बेसिक्स में समझाए तुम लोग का क्या झमेला है, ठीक है। सो मिस्टर एक्स इज फेलिंग टू पे हिज अलॉटमेंट अमाउंट। साथ में मिस्टर वाई उनके साथ हाथ मिलाए हैं, वो भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। मिस्टर वाई, जिनको अलॉट कितना किया गया था, 300 शेयर्स, फेल टू पे। लेकिन मिस्टर वाई तुम्हारा क्यों, कौन सा कैटेगरी में, कैटेगरी 2, और मिस्टर एक्स कौन सा कैटेगरी है, दिस इज कैटेगरी 3, प्रोराटा अलॉटमेंट। झमेला किसका है, प्रोरेटा वाला का है ना, झमेला किसका है, प्रोरेटा वाला का, ठीक है, क्लियर है। मिस्टर वाई तो पूरा का पूरा ही पे करेगा, इनका तो एक्सेस टैक्स कुछ है नहीं, झमेला प्रोरेटा वाले का, ठीक है, क्लियर है। तो विल गिव अ नोट। Now, what is the ratio of application is to allotment? What is the ratio of प्रोराटा वाले लोग का, ठीक है, ratio of application is to allotment, application is to allotment ratio क्या है, 60,000 को कितना दे रहा है, 30,000, that is 2:1. For every 2 shares applied, they are getting कितना, 1 shares, ठीक है। तो कोई अगर 200 शेयर्स अप्लाई किया कितना मिलेगा, 100 शेयर्स। कोई अगर 400 शेयर्स अप्लाई किया तो कितना मिलेगा, 200। द रेशियो इज गोइंग टू बी 2:1, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर मिस्टर एक्स में अलॉटेड दिया है 400, तो हमको निकालना पड़ेगा हाउ मच इज अप्लाइड, ज्यादा अप्लाई किया है ना, प्रोराटा वाला है, ठीक है। नाउ सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, लास्ट क्लास में तुम लोग को समझाए थे, ये दोनों न्यूमेरिकल्स लेके फ्रैक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग, 2/1 और 1/2। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूजिंग दीज 2 न्यूमेरिकल्स। फ्रैक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 2/1 एंड 1/2, ठीक है। इफ यू वांट टू गो इनटू हायर फिगर, कौन सा फ्रैक्शन यूज करेंगे, 2/1। और अगर लोअर फिगर में जाने मांग रहे हैं तो हम लोग कौन से यूज करेंगे, 1/2। यहां पर क्या दिया, अलॉटेड, क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड, अप्लाइड ज्यादा है तो ज्यादा वाला फिगर अप्लाइड में जा रहे हैं, तो कौन सा फ्रैक्शन यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, क्लियर। सो इट्स गोइंग टू बी 2/1 इनटू हाउ मेनी शेयर्स अलॉटेड, 400, सो इट कम्स टू कितना, 800 शेयर्स। एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, क्लियर है। तो ये 800 शेयर्स अप्लाई किए थे, देख लो 2:1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाउ मेनी शेयर्स अप्लाइड, 800, अलॉटेड कितना है, 400, 2:1, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, गिव अ रुपीस कॉलम द राइट हैंड साइड। पहले हम लोग देखेंगे इनका 400 शेयर्स, कितना शेयर अलॉट किया गया था, 400। इनका 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी कितना बनता है ना, allotment amount on 400 shares. How many shares are allotted to him? 400. What is the allotment amount? Allotment amount कितना है तुम्हारा, 6, so it comes to 2400. Agreed? ठीक है। 400 shares के ऊपर उनका allotment मनी कितना बनता है, 406, it comes to कितना, 2400। क्या वो 2400 पे करेगा अलॉटमेंट में, नहीं पे करेगा। कंपनी को ऑलरेडी 8, वो कितना शेयर अप्लाई किया था, 800। एक्सेस मनी, कंपनी के पास कितना एक्सेस मनी, इनका
400 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है, कंपनी रिफंड नहीं किया था। कंपनी क्या बोला था कि ये पैसा आपको रिफंड नहीं कर रहे हैं, ये पैसा हम कहां पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, अलॉटमेंट में। आप लोग अलॉटमेंट में उतना ही कम पे कीजिएगा। अग्री? लेस एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट adjusted to allotment। एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? ये अप्लाई किया था 800, मिला कितना? 400। तो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना है? 400। सो इट्स गोइंग टू बी 400 इनटू कौन सा? एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट निकाल रहे हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट 6 रुपया नहीं, 4 रुपया एप्लीकेशन का अमाउंट। 400 into 4 इट कम्स टू 1600। माइनस करो एक्सेस वाला, ये उनका अलॉटमेंट मनी बनता है 400 शेयर के ऊपर, ये इनका एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है। ये अगर पे करेगा तो 2400 ऑब्वियसली नहीं पे करेगा, कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी उसका है, तो वो एक्सेस वाला एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट करके बाकी का पे करेगा। तो बाकी का कितना पे करेगा? 800। अगर वो अलॉटमेंट पे करता तो कितना पे करता है? 800। तो फेल कर रहा है तो कितना फेल कर रहा है? 800। सो दिस इज प्रिसाइसली द अमाउंट ही इज फेलिंग टू पे, अनपेड अलॉटमेंट अमाउंट। इनका अनपेड अलॉटमेंट अमाउंट। सो इट कम्स टू दिस। एनी प्रॉब्लम विद दैट? नेक्स्ट, और एक जन फेल कर रहे हैं, वो कौन है? ये महाशय कौन है? मिस्टर वाई। ठीक है, क्लियर है? मिस्टर वाई allotted 300, failed to pay allotment। लेकिन मिस्टर वाई इज पोजिंग नो प्रॉब्लम टू अस। इनको कितना, ये कौन सा कैटेगरी में है? कैटेगरी 2। मिस्टर वाई कैटेगरी 2 में है ना, इनको फुल अलॉटमेंट किए थे। ठीक है, क्लियर है? फुल अलॉटमेंट मतलब इस कैटेगरी में 20,000 का एप्लीकेशन में ना, और कंपनी मेहरबान है, कितना दिया? पूरा 20,000 ही दिया, लेकिन कोई एक्सेस फिक्सेस नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लोग एप्लीकेशन में जितना पे करना है उतना ही, अलॉटमेंट में इनका कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो है नहीं जो अलॉटमेंट में गया। ठीक है, क्लियर है? तो वाई फेल कर रहा है 300 शेयर्स। इनको कितना पे करना है? क्योंकि इनका फुल अलॉटमेंट, एक्सेस फिक्सेस कुछ है नहीं, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, ये अलॉटमेंट में पूरा ही पे करेगा। ठीक है, दे देते हैं और एक अलॉटमेंट अमाउंट अनपेड बाय वाई। इनको 300 शेयर्स अलॉट किए, अलॉटमेंट मनी कितना है? 6। इट कम्स टू 1800। अलॉटमेंट अमाउंट अनपेड बाय वाई। ठीक है, ये पूरा का पूरा पे करते, एक्सेस फिक्सेस तो कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में गया नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वो अलॉटमेंट पे करेगा। 300 to 6 1800। फेल अगर कर रहा है तो कितना फेल कर रहा है? 1800। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, और एक छोटा सा नोट, टोटल allotment amount received by company। टोटल allotment amount कितना बनता है? 3,50,000 इंटू 6, 50,000 शेयर्स है, 6 रुपया। तो टोटल allotment मनी कितना बनता है? 3 लाख। क्या कंपनी 3 लाख रुपया रिसीव करेगा? ऑब्वियसली नो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो लोग को प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, पैसा वापस नहीं करके कंपनी कहां पे ट्रांसफर कर दिया? एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। कंपनी बोला है आप लोग ये एक्सेस मनी आपको हम रिफंड नहीं कर रहे, आप लोग अलॉटमेंट में उतना ही हमको कम पे कीजिएगा। सिंपल लॉजिक है। सो 1,20,000 ये प्रोराटा वाले लोग का टोटल कैटेगरी का एक्सेस मनी है। ठीक है, 1,20,000। ठीक है, क्लियर? हैड एवरीबॉडी पेड, अगर सब कोई पे करता तो कंपनी रिसीव करता। कंपनी कितना रिसीव करता? 3 लाख माइनस 1,20,000। But there are 2 person who are failing to pay the allotment money। X का कितना है? X कितना फेल कर रहा है? X फेल कर रहा है कितना? 800। ये मिस्टर X का है और ये मिस्टर Y का है। ठीक है, Y कितना फेल कर रहा है? 1800। सो इट कम्स टू कितना आ रहा है? 1,80,000 माइनस 2,600, 1,77,400। ठीक है, तो ये रुपया अलॉटमेंट में कंपनी रिसीव कर रहा है। हैव यू अंडरस्टूड द की थिंग ओवर हियर? ठीक है, क्लियर? ये टोटल अलॉटमेंट अमाउंट बनता है कितना? 3 लाख।
एक्सेस एप्लीकेशन प्रोराटे वाले लोग का कंपनी क्या किया था, रिफंड नहीं करके अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था, बोला आप अलॉटमेंट में उतना ही कम पे कीजिएगा, तो माइनस होगा प्रोराटे वाले लोग का एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एंड 2% ऑफ फेल्ड डिडक्ट दोस अमाउंट. सो दिस इज प्रिसाइसली द अमाउंट दैट वी आर रिसीविंग, है ना. ठीक है. बैंक, ठीक है, बैंक 1,77,400, कोई दिक्कत नहीं है. बैंक अकाउंट 1,77,400. अलॉटमेंट का एरियर है, अलॉटमेंट में एरियर कितना है, दिस एंड दिस. ठीक है. वी डोंट ओपन अलॉटमेंट इन एरियर. ऑल अमाउंट अनपेड बाय एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट मनी इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर. ठीक है. कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, इन दोनों का कॉल्स इन एरियर कितना है, 800 and 1800. इट कम्स टू 2600. और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट इट कम्स टू कितना, इनको मिलना चाहिए था 1,80,000 ना. एंड ऑलवेज चेक कर लेना तुम लोग कि अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, ये सब कैंसिल हो जाते हैं डेबिट क्रेडिट होके. कितना है क्रेडिट, कितना है 1,20,000. राधा ये डेबिट कितना है 3 लाख, 3 लाख डेबिट है, क्रेडिट है 1,20,000 और 1,80,000, 3 लाख कैंसल्ड. ठीक है, क्लियर. नाउ तो ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कुछ एरियर था. नाउ विल मूव इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, सभी को कॉल करेंगे 60,000. ठीक है, 60,000 इंटू कॉल मनी कितना है 4, तो 60,000 to 4 it comes to 2,40,000. ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 50,000. Oh हाँ, 50,000 shares were not. 50,000 to 4 it comes to 2 lakh. So share first and final call made. Time to receive the money. फिर से जो अलॉटमेंट फेल कर रहा है, कुछ नहीं बोला है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी फेल किया. ठीक है, क्लियर. तो इनका कितना शेयर, हाउ मेनी शेयर्स अलॉटेड टू हिम 400, और इनको कितना शेयर अलॉट हुआ था 300. तो इन टोटलिटी कितना हुआ 400 300 कितना 700. तो हमको कॉल में कितना शेयर का पैसा नहीं मिला 700. ठीक है, क्लियर है, 700 शेयर्स का. बैंक 50,000 में से इन दोनों का कितना 700 माइनस होगा, तो 49,300 इंटू 4, ये पैसा हमको मिल रहा है. ठीक है, और कॉल में सारे के सारे मिलेगा, कोई एक्सेस फैक्सेस तो कॉल में गया नहीं है. ठीक है, सब पे करेंगे, सब जितना जितना जो पे करना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोराटा वाले लोग भी. प्रोराटे वाले लोग भी कितना पे करेंगे 4 रुपया कॉल में, कि इनका एक्सेस मनी कुछ कॉल में गया नहीं है. ठीक है, जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरियर is going to be कितना 700. टोटलिटी में कितना 300, और ये 300 और 400 700. 700 इंटू 4 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एरियर कितना हो रहा है 2800. मिलना कितना चाहिए 2 लाख. उसमें से 2800 नहीं मिला, तो मिला कितना 197,200. नाउ अब हम लोग फॉरफीचर पार्ट में जाएंगे. ठीक है, फॉरफीचर. ठीक है, एक्स का कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, एक्स का हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं 400, और वाई का कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है 300 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है. एक्स का 400, वाई का 300. टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल शेयर्स प्रॉफिट हो रहा है 700 शेयर्स प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन रीशू 700 नहीं हो रहा है, रीशू केवल 500 हो रहा है. ये फॉरफिटेड है, ये फॉरफिटेड है. रीशू केवल 500 शेयर्स हो रहा है, मतलब सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीशूड नहीं हो रहा है. ठीक है, क्या बोला है, ये 500 शेयर्स जो रीशू हो रहा है उसमें एक्स का 400 शेयर्स है, एक्स का 400 शेयर्स है, और वाई का कितना शेयर्स है 100. इसका मतलब क्या निकलता है,
एक्स का सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड हो रहा है, लेकिन वाई का 300 फॉरफिटेड था, रीइश्यूड कितना हुआ? केवल 100। ठीक है, तो वाई का सारे शेयर फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हम लोग फॉरफीचर का एंट्री एक साथ पास कर सकते हैं क्योंकि कंडीशंस आर मोर और लेस सेम, रीइश्यू भी का कंडीशन सेम है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग अलग अलग फॉरफीचर एंट्री अगर पास करेंगे तो हमको सुविधा होगा। ठीक है, क्या सुविधा होगा वो रीइश्यू के टाइम में हम लोग समझेंगे। ठीक है, नाउ तो एक्स का फॉरफीचर एंट्री अलग से पास कर रहे हैं और y का फॉरफीचर एंट्री हम लोग अलग से पास कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसका? x का। हाउ मेनी शेयर्स वे अलॉटेड टू x? 400 इनटू कितना? कॉल्ड अप वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्ड अप वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू मतलब दैट पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू विच द कंपनी हैज कॉल्ड। फेस वैल्यू कितना है? 10। तो कंपनी फुल 10 रुपीज कॉल कर चुका है क्योंकि फाइनल कॉल इज ऑलरेडी मेड। सो इनटू 10 इट कम्स टू कितना? 4000। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम का मामला है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? जिसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं वो अगर प्रीमियम पे कर चुका है तो फॉरफिचर के टाइम में प्रीमियम का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रीमियम इज अनपेड तो फॉरफिचर के टाइम में प्रीमियम को हमको क्या करना है? कैंसिल करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहां पर एक्स अलॉटमेंट फेल किया है ना, एक्स वाई दोनों फेल किए, तो एक्स अलॉटमेंट फेल किया तो प्रीमियम फेल किया है, तो प्रीमियम फेल किया तो कैंसल्ड होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, हाउ मेनी? 400 इनटू प्रीमियम अमाउंट कितना था? 4 रुपया था, सो इट कम्स टू 4, इट कम्स टू 1600। नेक्स्ट कॉल सिनेरियर, टू कॉल सिनेरियर नहीं मिलेगा। हम लोग कॉल सिनेरियर खोले थे, उसको हम लोग क्या किए थे? डेबिट किए थे। ये रुपया हमको नहीं मिलने वाला है, तो कॉल सिनेरियर जो डेबिट किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। किसका? एक्स का। एक्स का कॉल सिनेरियर, एक्स का अलॉटमेंट कितना अनपेड था? 800, तो अलॉटमेंट 800 और वो क्या फेल किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, दिस इज 800 अलॉटमेंट and then first and final call plus first and final call कितना था? How many shares are allotted to him? 400. 400 into कितना? 4. So it comes to कितना? 1600. तो 800 plus 1600 it comes to कितना? 2400. बाकी का अमाउंट क्या होगा? forfeited. ठीक है, ये अनपेड है, तो बाकी का जो पेड है शेयर forfeited. शेयर forfeited. बैलेंसिंग फिगर से हम लोग निकाल लेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। So it comes to 5600 minus 2400. I think it comes to 3200. तो x का ये forfeiture amount है। Now we will move into y's shares which are being forfeited. Share capital debit. Share capital account debit. y का कितना शेयर्स था? 300. So 300 फाइनल कॉल हो चुका है, तो फुल फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड, तो 300 इंटू 10 इट कम्स टू कितना? 3000। क्या वो प्रीमियम पे किया है? वो भी प्रीमियम फेल किया क्योंकि अलॉटमेंट अमाउंट फेल किया है, अलॉटमेंट में प्रीमियम था, कैंसिल करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 300 इंटू कितना? 4, सो इट कम्स टू कितना? 1200। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। नाउ कॉल्स इन एरियर, वाई क्या फेल किया है? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का हम लोग निकाले थे 1800। ठीक है, तो वाई का हो गया 1800 अलॉटमेंट प्लस कॉल भी तो फेल किया है, प्लस 300 इंटू कितना? 4। 300 शेयर्स, कॉल अमाउंट इज कितना? 4, सो इट कम्स टू 1800 प्लस 300 इंटू 4 मतलब 1200, इट कम्स टू 3000। बैलेंसिंग अमाउंट कहां पर ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कितना करेंगे? 1200। तो किनका शेयर्स फॉरफिट किए? वाई शेयर्स फॉरफिटेड। दोनों का शेयर्स हम लोग क्या किए? फॉरफिट किए। ठीक है, अब रेशियो हो रहा है, इन दोनों का रेशियो भी हो रहा है। ठीक है, और रेशियो में एक्स का 400 जो फॉरफिटेड है सारे रेशियो हो रहा है, वाई का 300 फॉरफिटेड था लेकिन रेशियो कितना हो रहा है? 100, मतलब 500 शेयर्स रेशियो हो रहा है। कितना में रेशियो हो रहा है? These 500 shares are issued at
9 रुपीज पर शेयर, 10 का शेयर है, 9 रुपीज पर शेयर, फुल्ली पेड अप। 10 रुपया का शेयर है, कंपनी कितना में इशू किया, 9 रुपया में इशू किया, एंड दीज आर कंसिडर्ड फुल्ली पेड अप, मतलब वो लोग से और कुछ नहीं लेंगे, आप सारे पे कर दियो। तो 10 का शेयर है, ले रहे 9 रुपया और कुछ नहीं लेंगे, तो 1 रुपया का लॉस, ठीक है। नाउ जर्नल एंट्री, बैंक डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स आर फॉरफिटेड, 500, ठीक है, इनटू कितना, रीइश्यू प्राइस कितना है, 9 रुपया, 9, सो इट कम्स टू कितना, 4500, बैंक अकाउंट डेबिट, 1 रुपया का लॉस हो रहा है। 10 रुपया का शेयर है, कंपनी कितना ले रहा है, 9 रुपीज, ठीक है, फुल्ली पेड अप, और आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, तो 1 रुपया लॉस हो रहा है कंपनी का। वो लॉस को हम लोग, ये जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट होता है, ठीक है, ये क्या है, कंपनी शेयर तो फॉरफिट किया, पैसा वापस नहीं किया, तो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर विच हैज बीन फॉरफिटेड। तो कंपनी का गेन है, शेयर तो कैंसिल किया है लेकिन पैसा वापस नहीं किया, ये फॉरफिटेड अमाउंट है, ये एक्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, मतलब जब किया है कंपनी, और ये वाई का फॉरफिटेड अमाउंट है, कंपनी पैसा वापस नहीं किया था, फॉरफिट, शेयर कैंसिल किया लेकिन पैसा वापस नहीं किया, फॉरफिट किया, गेन है, ठीक है, क्लियर है। वी नो any loss on reissue is to be adjusted through this share forfeiture account। ये जो गेन है, ये गेन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे टू एडजस्ट द लॉस ऑन रीइश्यू। फॉरफिचर का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, सो टू एडजस्ट द लॉस ऑन रीइश्यू हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे शेयर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी, 500 into 1 डेबिट, एंड इट कम्स टू कितना, 5 into 1 it comes to 500, ठीक है। नेक्स्ट, दोबारा शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा कंपनी का, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना, 500, फुल्ली पेड अप बोल रहा है, फुल 10 पेड अप, कैपिटल में 10 रुपया जाएगा, ठीक है, सो इट कम्स टू कितना, 5000 रीइश्यू, ठीक है। सो हम लोग रीइश्यू एंट्री भी पास कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है, और एक नोट देते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है, एंड आई वुड लाइक टू गिव द नोट ओवर हियर। नाउ नोट, पहले भी नोट दे चुके हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है। नाउ मेक अ रुपीज को ऑन द राइट हैंड साइड, फॉरफिटेड अमाउंट ऑन एक्स शेयर, भाई एक्स का ये हम लोग निकाले ना, ये सुविधा हुआ, ये अलग अलग एंट्री पास करने से हमको सुविधा हुआ कि x का फॉरफिचर अमाउंट कितना है और y का कितना फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक है। तो x का फॉरफिटेड अमाउंट कितना, 3200, सारे लेना है क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यूड हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो सब शेयर्स रीइश्यूड नहीं होता है उसका फॉरफिचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है, तो जो सब रीइश्यूड होता है उसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन रीइश्यू इफ एनी। तो एक्स का तो सारे शेयर्स रीइश्यूड हुआ है तो सारे फॉरफिचर अमाउंट लेंगे, ठीक है, क्लियर है। वाई का ऐसा नहीं हो रहा है, वाई का कितना शेयर्स फॉरफिट हुआ था, 300, रीइश्यू कितना हो रहा है, केवल 100, तो ये वाई का जो 1200 रुपीज फॉरफिटेड अमाउंट है ये 300 शेयर्स के ऊपर है, ठीक है, 300, रीइश्यू तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100, बाकी 200 रीइश्यू नहीं हो रहा है तो उसका फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा, तो ट्रांसफर केवल इश्यू पार्ट वाला होगा, 100 शेयर्स, ठीक है। सो फॉरफिटेड अमाउंट ऑन वाई शेयर्स रीइश्यूड, ये 300 का है, 1200 रुपीज इज अ फॉरफिटेड मनी ऑन 300 शेयर्स, तो 100 शेयर्स का कैसे निकलेगा, सिंपल 100 बाय 300 इनटू कितना 1200, दैट इज 1/3, 1/3 ऑफ 1200 इज 400, ठीक है। नाउ सो जो सब शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं
उसके ऊपर टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 3600। आई रिपीट, दो सब शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है, 400 शेयर्स ऑफ एक्स एंड 100 शेयर्स ऑफ वाई। तो ये 500 शेयर्स जो रीइश्यू कर रहे हैं उसके ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 3600। एनी लॉस ऑन रीइश्यू, ऑब्वियसली देयर इज लॉस ऑन रीइश्यू 500, ये लॉस ऑन रीइश्यू हुआ ना। हम लोग ये लॉस ऑन रीइश्यू क्या शेयर फॉरफिचर अमाउंट को यूटिलाइज किए थे, क्रेडिट बैलेंस डेबिट की यूटिलाइज किए थे, तो that is to be any loss on reissue is to be adjusted out of share forfeited, ठीक है, share forfeited amount less loss on reissue, loss on reissue, and how much is the loss on reissue? Loss on reissue is 500, ठीक है, तो नेट गेन मेरा कितना हो रहा है, नेट गेन या प्रॉफिट ऑन reissue, नेट प्रॉफिट या net gain on reissue is 3100. Is it revenue gain or capital gain? Capital gain तो कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फॉरफिचर अमाउंट, फॉरफिचर का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग डेबिट, जनरेट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में 3100, सो 3100 टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे 3100। तो ये जो नेट गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर्स व्हिच आर इशूड, मतलब टोटल गेन तो 3600 था, ये दोनों शेयर्स जो सब रीइश्यू किए हैं उसके ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट मतलब गेन कंपनी का कितना था 3600। पार्ट ऑफ दिस गेन वाज यूटिलाइज्ड टू एडजस्ट द लॉस ऑन रीइश्यू 500, तो ये मेरा नेट गेन है, कहां पर ट्रांसफर हुआ, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, ठीक है। नाउ तो सिंपल, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ प्रोराटा है कि नहीं कुछ बड़ा हुआ कुछ है नहीं, ठीक है, इट्स सिंपल, क्वाइट सिंपल, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, एंड गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है।